जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। राम राम सभी को। जय जवान जय किसान। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था दोस्तों? लास्ट क्लास में हमने किया था एवरेज स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बढ़िया भाई अमनदीप, बहुत बढ़िया है, आनंद में है, ठीक है। तो कैसी चल रही तैयारी? बिल्कुल सही चल रही है ना क्लास? हाँ भाई, क्लास चल रही है क्या? कमेंट करके बताएं, चल पड़ी क्या? तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं मुझे, क्लास चल पड़ी क्या, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। लास्ट टाइम हमने 12 क्वेश्चन किए थे, उसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। क्लास नंबर 2 है। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे दोस्तों, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। याद नहीं तो उनको याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है वो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 n तक, ठीक है। क्या ये प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूला एवरेज का कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था औसत का। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, यही बताया था, ठीक है ना, यही बताया था ना। एवरेज क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत होता है दोस्तों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है ना। ये हमारा माध्य का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द नंबर या सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। अब इससे मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। सम, ये हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां से हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनता है, औसत का फॉर्मूला कैसे बनता है, एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला क्या है औसत का? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है? योग कैसे निकलेगा? n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन में कुल संख्या। संख्या कितनी है? n। संख्या कितनी है अपने पास? n है। तो n से n कट जाएगा तो बचा क्या? n प्लस 1/2। ये हमारा फॉर्मूला किसका है? एवरेज का फॉर्मूला। किसका भाई? एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो, जब योग का पूछे आपसे, योग सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। और जब आपसे औसत का फॉर्मूला पूछे तो n प्लस 1/2 होता है। ये जैसे कई बार पेपर में पूछा गया, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, ये भी। जैसे हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, हरियाणा पुलिस का, फीमेल का,
फीमेल में क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया, फॉर्मूला ही पूछ लिया। देखो हरियाणा फीमेल के पेपर में, हरियाणा पुलिस के फीमेल के पेपर में आप देखोगे ना, आप पेपर उठा के देखो तो सिंपल क्वेश्चन। मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि ये क्वेश्चन तो हमारे एयरफोर्स के और आर्मी के बच्चे भी कर देंगे, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेता कई बार तो एग्जामिनर, ठीक है। एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका उत्तर क्या आया था, n+1/2। मतलब ये जितनी संख्या आपको बोले दोस्तों, उसमें एक जोड़ के किससे डिवाइड करना है, 2 से करना है, ठीक है। n क्या है, हमारी संख्या, हमारे नंबर। ये हमारा योग का फॉर्मूला और ये किसका फॉर्मूला है, औसत का। योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ठीक है। ये तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे बच्चे इसको रगड़ देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो, ठीक है। तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता दोस्तों कि हम उन संख्याओं को जोड़ते फिरे। ये बोलते हुए कल को ये बोलते 75 प्रथम एन 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अब इतना समय किसके पास है भाई, हम 75 संख्याओं को जोड़ते फिरेंगे और बाद में फिर 75 से डिवाइड करेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, 75 प्लस का 1/2, 76/2 बोले तो 38, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला पता चल गया, n+1/2, n+1/2, n+1/2। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट, क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। ये हमारा फॉर्मूला है n+1/2। इसमें n कितना है, n मतलब संख्या कितनी है, 25 है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। क्या आंसर आएगा, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। तो 25 और 1 26/2 और 26/2 बोले तो 13। क्या आंसर आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे ना आराम से, बिल्कुल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना। तो फटाक से मुझे आप बताओ, प्रथम 75 का बताओ और प्रथम 100 का भी बताएं जल्दी। 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर एक्स्ट्रा दिए हैं आपको, प्रथम 75 का ही बताओ, प्रथम 100 का। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। 2 क्वेश्चन यहां पर बोले हैं, जल्दी मुझे आंसर करके बताएं सभी बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो क्या आंसर आएगा इसका, हमारे लिए यहां पर n क्या है, n अपना 75 है, तो 75 और 1 76/2 बोले तो 38। क्या यही आया सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सही है। यहां पर n कितना है, यहां पर हमारे लिए n कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर n अपना 100 है। जब प्रथम की बात करता है, प्रथम से बात करता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, 101/2 बोले तो 50.5 हमारा उत्तर हो जाएगा, 50.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में, बताएं मुझे, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता भाई। ठीक है, करो, बताएं फिर। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। बताएं, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी, हो गया। देखो n कितना दोस्तों, यहां पर n हमारे लिए कितना है, n हमारे लिए 47 है। फॉर्मूला है n+1/2, तो लगा दो फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, औसत मैं आपसे पूछ रहा हूं, माध्य मैं आपसे पूछ रहा हूं। 47 और 1 48/2, 48/2 बोले तो 24, ठीक है ना। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ऐसे संख्याओं को जोड़ते फिरेंगे, हम 47 संख्याओं को जोड़ते फिरेंगे, नहीं, इतना समय किसी के पास नहीं होता, ठीक है ना। ना एग्जामिनर के पास होता कि मैं इतना समय दे दूं कि बच्चा इसको आराम से कर ले, ठीक है ना। फिर तो ऐसे करेगा भाई ये पेपर ले जाओ अगले दिन दे जाना,
ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। जब प्रथम करके बोलता है तो वो हमारे लिए एन होता है और एन हमारे पुट कर देंगे, ठीक है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, बिल्कुल भाई संदीप कुमार। नेक्स्ट आगे देखो, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था सम संख्या के बारे में। देखो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। क्या है ये, सम संख्या हमारी इवन नंबर है, ठीक है। प्रथम एन सम संख्याओं का योग, क्या लिखवाया था मैंने आपको, सम संख्याओं का योग निकाला। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक है ना। तो मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला क्या सिखवाया है, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एवरेज औसत, योग अपॉन में कुल संख्या, सम अपॉन में टोटल नंबर, यही बताया है आपको। औसत क्या होता है, औसत होता है योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। अब देखो इससे मैं एवरेज का फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं आपको। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज हो जाएगा संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। संख्या कितनी है, n है, संख्या कितनी है भाई, n है, तो n से n कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, n प्लस 1, n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, एवरेज का है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, और यहाँ पे योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। जब भी आपसे योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, और जब भी आपसे औसत पूछे तो n प्लस 1 होता है, कुछ नहीं है इसमें। जब प्रथम करके बोलता है, जब भी आपको प्रथम करके बोले तो हमें क्या करना है, जितनी आपको संख्या बोलता है उसमें एक जोड़ दो, जितनी आपको संख्या बोले उसमें क्या करना, आपको एक जोड़ना है, n प्लस 1, n प्लस 1, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बोल दे ऐसे कि प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, द फर्स्ट 51 एवरेज ऑफ द फर्स्ट 51 इवन नंबर, बता सकते हो। मैं कहता हूं प्रथम 41 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 41 इवन नंबर, बता सकते हो आप, बता सकते हो क्या आएगा फिर। तो यहां पर n क्या हमारे लिए 51 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत क्या हो जाएगा, 51 और 1 52 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इतना समय किसके पास है भाई, ठीक है, इतना समय किसके पास है, हम इनको जोड़ते फिरेंगे भाई, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, इसमें वही फॉर्मूला लगाते फिरोगे क्या आप भी, अब वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बताओ ऐसे कौन करता है भाई। अब भी इसमें n प्लस 1, कौन सी जिंदगी में जी रहे हो भाई, आप नींद में हो क्या, संदीप मान नींद में हो गया आप। मैंने क्या बताया, n प्लस 1, अब भी इसमें जोड़ के 2 से भाग कर रहा है, खतरनाक कलाकार आदमी है भाई तो देखो सम संख्या की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर n कितना है 41, मैंने क्या बताया n प्लस 1 यूज करना है, 41 और 1 42, तो आंसर क्या आएगा आपका 42 आएगा। क्या आएगा 42, कुछ नहीं करना, एक जोड़ना है, सिर्फ एक जोड़ना है, समझ गए ना बात, जितनी संख्या बोले उसमें एक जोड़ना है। गलती ना करें भाई, मैं यही तो सुधारना चाहता हूं आप लोगों की गलती, तुम करते हो जल्दबाजी। भाई क्वेश्चन बदल चुका है भाई, अलग टाइप आ चुकी है यार, अलग टाइप आ चुकी है, सम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, इवन नंबर की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। आप वही गलती दोहरा रहे हो बार बार, n प्लस 1, सिर्फ n प्लस 1, सिर्फ n प्लस 1 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, n प्लस 1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो n प्लस 1 जितनी संख्या बोले उसमें एक जोड़ना है, समझ गए ना बात, करके देखो, पढ़े क्वेश्चन इसको। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ द 25 इवन नंबर, बताएं जल्दी। वेरी गुड,
तो n कितना है यहाँ पर, n कितना है, n 25 है हमारा लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 और 1 26 आंसर हो जाएगा हमारा। तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। n+1 जितनी संख्या बोले आपको उसमें एक जोड़ दो, आंसर आपके सामने मिलेगा। इतना समय किसके पास, हम पहली 25 संख्याओं को जोड़ते फिरेंगे, पहली 25 सम संख्याओं को जोड़ते फिरेंगे भाई, इतना समय किसी के पास नहीं भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू 30 है, तो क्या हो जाएगा 30 और 1 31 हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, दैट्स ऑल। आगे देखो, आगे मैं बात करता हूं 1 3 5 7 9 11 13 15 21 ऐसे, ठीक। क्या ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, 3 स्टार, जो आपके कंधे पे चाहता हूं मैं वही, ठीक है ना, ठीक है। लो भाई झंडा लगा दिया, और बताओ, बजरंगबली का झंडा लगा दिया, ठीक है ना, आप खुश हो जाओ। देखो, सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नंबर, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, हम औसत कैसे निकालेंगे, बार बार इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज कैसे निकालेंगे सबको पता चल चुका अब तो, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, n स्क्वायर है ये, n स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से यदि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो यहीं से आता है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो n स्क्वायर अपॉन में n, तो n से n कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास n। जितनी संख्या आपको बोले दोस्तों, आंसर आपका वही होगा। कब, जब आपसे एवरेज पूछता है, जब आपसे सम पूछे, जब आपसे योग पूछे तो स्क्वायर करना है, और जब आपसे एवरेज पूछे, जब आपसे औसत पूछे, एवरेज पूछे, तो क्या करोगे, जितनी संख्या आपको बोल रहा है आपका आंसर वही होगा, जितनी संख्या आपको बोल रहा है आपका आंसर वही होगा। देख लो, चाहिए मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं ये चीज। तो देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये बोलता है भाई 1 3 5 7 9, अब बोले भाई इसका औसत बताओ, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अपने पास, किसके पास टाइम इतना, अब इन सबको जोड़ते फिरेंगे, किसके पास इतना समय है, 1 3 5 7 और 9 को जोड़ के और 5 से भाग करेंगे। आप भाग भी करोगे ना, तब भी आपका उत्तर कितना आएगा भाई, 5 ही आएगा, क्योंकि ये संख्या कितनी है, 5 है। वैसे भी उस तरीके के हिसाब से देखो, अंतर समान तो बीच की संख्या क्या होती है, एवरेज होती है, तो भी उत्तर क्या आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। इतना समय किसी के पास नहीं होता। जितनी आपको ये संख्या बोले, विषम की बात कर रहा हूं मैं, ओड नंबर की मैं बात कर रहा हूं, जितनी आपको संख्या बोले हमारा आंसर वही होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। मैं कहता हूं प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, द फर्स्ट 40 ओड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 ओड नंबर का बताएं। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, द फर्स्ट 60, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 60 ओड नंबर। फटाफट आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n कितना है, 40 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर n कितना है, 60 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कर लोगे, कोई दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल और साधारण, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है ना, कर लोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, सिंपल
साधारण, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का। ठीक है, करो क्वेश्चन। प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 21 ओड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 21 ओड नंबर। क्या आंसर आएगा दोस्तों? जब भी आपको लगे कि प्रथम से करके बोलता है, ठीक है ना, फर्स्ट करके बोलता, तो हमारे लिए एन क्या होता है? वही होता है, और वही हमारा आंसर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है विषम का, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रथम 5 सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये पेपर में। जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है ना, समझ गए बात? तुम्हारे लिए बहुत काम का है। ठीक है ना, दिल लगा दिया इसके ऊपर, इससे दिल लगा लेना। ठीक है ना, हाँ, इस क्वेश्चन से दिल लगा लो, ये आपके पेपर में फंस सकता है आपको। ठीक है ना, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, एन कितना हमारा? 5, एन 5 है, तो उत्तर भी क्या आएगा आपका? 5 आएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, बच्चा टाइप क्वेश्चन, दिखते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, लोग सोचेंगे इतना जल्दी कैसे करता है, उसको थोड़ी पता है कि इसको फॉर्मूला पता है यहाँ पर, है ना, एन क्या आएगा? एन फॉर्मूला हमारा। ठीक है, आगे देखो, एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे काम की है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होती है दोस्तों? कितनी विषम होती है? नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कितनी सम संख्या होती है और कितनी विषम संख्या होती है, कितने ओड नंबर होते हैं और कितने इवन नंबर होते हैं, कितने इवन नंबर होते हैं और कितने ओड नंबर होते हैं। तो 1 से 100 तक 50 सम संख्या होती है और 50 ही विषम संख्या होती है। आधी सम मिलेगी आपको और हमेशा आधी विषम मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। 1 से 101 तक, 1 to 101, 1 से 101 तक सम संख्या कितनी होगी? सम संख्या 50 ही होगी। इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर हमारे 50 होंगे। और विषम संख्या क्या होगी? यहाँ पर n क्या होगा हमारा? 50। ठीक है, और विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों? विषम संख्या भी हमारी कितनी होगी? 51 होगी, क्योंकि एक संख्या फालतू हो चुकी है। ओड नंबर कितने होंगे हमारे? 51 होंगे। समझ गए ना बात? ठीक है, उसके बाद देखो, 1 से 50 तक, 1 to 50, सम संख्या कितनी होती है? 25, और विषम संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। ठीक है, इवन नंबर की बात करूं तो 25 होती है, और ओड नंबर की बात करूं तो 25 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इवन नंबर की बात करूं तो 25 होती है, और ओड नंबर की बात करूंगा तो 25 होती है। ठीक है, क्योंकि आधी सम होती है, आधी विषम होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एक मैं ये आपको ये बोलूं कि प्रथम 50 सम संख्या, तो यहां पर n 50 है, ये बात ध्यान रखें। द फर्स्ट 50 इवन नंबर। ठीक है, और मैं कहता हूं भाई प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या, तो n कितना है यहां पर? 50। n कितना है? 50। द फर्स्ट 50 ओड नंबर। ठीक है, दोनों में फर्क है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। ठीक है ना, दोनों में फर्क है, इसमें भी फर्क है और इसमें भी फर्क है। मतलब अभी जो बताऊंगा उसमें फर्क है और नीचे वाले में फर्क है, दोनों में फर्क है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, क्या फर्क अभी बताऊंगा मैं आपको। प्रथम
50 नहीं, 50 तो हो गया, 100 सम संख्या, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा सब कुछ, ठीक है ना। सम संख्या तो n कितना दोस्तों यहाँ पर 100 ही है, ठीक है ना। द फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो n कितना अपना 100। और मैं कहता हूं प्रथम 100 विषम संख्या, तो n यहां पर क्या है 100 है। द फर्स्ट 100 ओड नंबर, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है अभी बताएंगे आप, ठीक है ना, ये याद रखना। 4 पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताए हैं। देखो मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है दोस्तों, देखो 1 से 100 में और प्रथम 100 में फर्क होता है। एक तो आपको बोले 1 से 100 तक सम संख्या, और एक मैं बोलूं प्रथम 100 सम संख्या, फर्क है ना। मैं कहता हूं 1 to 100 इवन नंबर, एक मैं बोलूं द फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो दोनों में फर्क है, क्योंकि यहां पर दोनों का n बदल जाता है, ठीक है। दोनों का क्या बदल जाता है, n। 1 से 100 में सम संख्या कितनी मिलेगी 50, और प्रथम 100 में कितनी मिलेगी 100 ही मिलेगी। प्रथम का मतलब उतनी ही संख्या, ठीक है ना। मैं कहता हूं 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, तो वहां पे n कितना लोगे आप, 1 से 50 में n कितना लेना 25, ठीक। और प्रथम 50 बोल देता मैं, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो n कितना लेना आपका 50 ही लेना है। प्रथम का मतलब n वही होता है, ठीक है ना। नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, ये आपके काम की चीज, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इससे ऊपर, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, दोनों के उत्तर अलग अलग आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट का फर्क है सिर्फ। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सिंपल है, यदि इसको इसके मन में आते हैं तो ऐसे लैंग्वेज में फंसाता है बच्चे को, ये वही लैंग्वेज है जिसमें बच्चा फंसाएगा, ठीक है। दोनों ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये चारों तो है ही है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखें। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो 2 क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, दोनों की स्टेटमेंट पढ़ो आप। क्या कह रहा है, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, और यहां पर प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों का आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी करके देखो इसको फटाफट, क्या आंसर आ रहा है, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ट्राई करो, रघुकुल रीत सदा चली आई, तुम बार बार करते रहो ट्राई, है ना। देखो सबसे पहले सम की बात कर रहे हैं हम, इवन की बात कर रहे हैं, और इवन का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n+1 होता है। क्या होता है, n+1। अब इसने बोला पहला क्वेश्चन 99 का सॉल्यूशन क्या होगा, 99 का सॉल्यूशन बताते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसने बोला 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक तो n कितना होगा, 1 से 100 में कितनी सम संख्या होगी, आधी सम संख्या होगी, आधी विषम होगी। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा दोस्तों, n हमारा कितना हो जाएगा, n यहाँ पर 50 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, n+1, तो 50 और 1 51 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 51 आएगा, 100 नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आंसर आपका, 51 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है भाई दीपक आपको, 51 आएगा, ठीक है। ध्यान रखें आप भाई, 1 से 100 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है, मतलब 50 सम होगी, 50 विषम होगी। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 50, और विषम संख्या का फॉर्मूला सम संख्या का फॉर्मूला क्या है, n+1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 और 1 51, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्रथम 100, प्रथम करके बोलता तो n हमारा वही होता है, प्रथम करके बोलता तो n हमारा वही हो जाएगा, प्रथम करके बोलता तो n क्या होता है, हमारा वही नंबर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, n हमारा वही है, n क्या है 100, फॉर्मूला क्या है n+1, तो 100 और 1 101 उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है n+1, तो इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। देखो दिखने में दोनों में 100 है, बच्चा यहाँ पे 100 देखता है, वो भूल जाता कि प्रथम से 100 नहीं है, तो इसमें भी n 100 मान लेता है बच्चा, ठीक है।
कई बार इसको उसके हिसाब से कर देता है, ऊपर वाले के हिसाब से। तो दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ लिया क्वेश्चनों को, ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं। दिखने में दोनों में 100 है, मगर उत्तर दोनों के अलग है, ध्यान से देखें। ठीक है, तो पहले का आंसर डी आएगा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में? ठीक, आगे देखो। अगला देखो, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 ओड नंबर। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज द फर्स्ट 50 ओड नंबर। बताएं आंसर। देखो, विषम का मतलब ओड का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन होता है। क्या होता है, एन। तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक क्या बताया था मैंने, 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। 25 सम संख्या होगी, 25 इवन नंबर होंगे, और 25 विषम संख्या होगी, ओड नंबर होंगे। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पर, 25 है। एन कितना है, 25 है, और वही फॉर्मूला होता है एन। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रथम 50, प्रथम करके बोलता तो एन हमारा वही होता है, प्रथम करके बोलेगा तो एन हमारे लिए वही हो जाएगा। तो प्रथम 50 बोल रहा है। ठीक है, प्रथम क्या बोल रहा है, 50। प्रथम 50 का मतलब क्या है यहाँ पर, एन हमारा 50 ही है। ठीक है ना, एन हमारा 50 है, तो उत्तर यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओड नंबर का विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, एन होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 50। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। प्रथम 50 करके बोलता है, प्रथम 50 करके बोलता तो एन हमारा 50 ही है। ठीक है, और 1 से 50 करके बोलेगा तो एन क्या हो जाएगा हमारा, आधी सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी। ठीक है ना, कर लोगे। नेक्स्ट, आगे देखो। आगे हम बात करते हैं जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे एन स्क्वायर। क्या ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। कल फॉर्मूला लिखवा था मैंने, लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवा था ये। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। तो n से n कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर यहां से, फॉर्मूला बन जाएगा n+1 2n+1/6। n+1 2n+1/6। ठीक है, कोई पजल नहीं होता भाई, अमित आपको आप ही पजल हो। ठीक है, सबको अपने जैसा मत माना करो। ठीक है, बहुत खतरनाक बच्चे बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, समझ की बात, कोई पजल नहीं होता यहाँ पर, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है,
सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है ना। सब आनंद ले रहे हैं क्लास का। तो देखो एवरेज योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स होता है। ठीक है ना, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला, ये हमारा योग का फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी आपको n बोले वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब प्रथम 5 संख्या बोले, 10 संख्या बोले, 20 संख्या आपको बोले तो यहाँ पे फटाक से पुट कर देनी है। आ रही बात समझ में। फॉर्मूला क्या है, राम राम भाई सभी को, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बताएं जल्दी फटाफट, फॉर्मूला लगा दो, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। फटाक से फॉर्मूला लगा दो भाई जल्दी, फॉर्मूला लगा दो फटाक से। n कितना है यहाँ पर, n हमारा 5 है, फटाफट फॉर्मूला लगा दो जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ठीक है, n कितना है, n हमारा 5 है, पुट करो 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन में 6। देखो ये हो गया 6, 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन में 6, 6 से 6 गया, कितना आएगा 11 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। वैल्यू पुट कर दो, n कितना अपने लिए, संख्या कितनी है 5 है, संख्या कितनी है भाई 5 है, तो n पुट कर दो यहाँ पर 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में 6। ठीक है, तो 6 गुणा में 11 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। बताएं नेक्स्ट, वैल्यू पुट कर दो फटाफट। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। n कितना दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। लगा दो फॉर्मूला। n कितना है यहाँ पर, n कितना है, n हमारा 11 है, n कितना है 11, पुट कर दो 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्या यही आ रहा सबका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है सभी का, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल साधारण। आगे देखो, उसके बाद क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्यूब का, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, कहाँ तक n क्यूब। ठीक, तो ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। ठीक, किसका फॉर्मूला, ये सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो हम बनाएंगे एवरेज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनाएंगे, औसत का फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला ये। अब देखो ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी और नीचे वाले का भी। देखो a गुणा में b गुणा में c बाय d गुणा में e कुछ भी है और ऊपर स्क्वायर है, तो समझ लो, मान लो कोई बोले इसको सोल्व करो,
ये स्क्वायर सबका है, समझ गए ना बात, ये सबका स्क्वायर है। कैसे? ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर है ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। वही बात ऊपर है, देखो ये जो है स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है और इसका भी है। देखो जब भी योग की बात करें तो ये फॉर्मूला रखना है जो इसको मैंने अंडरलाइन किया अभी, ऊपर वाला याद रखो। योग की बात करें तो ये तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बता रहा हूं कैसे बना था ये फॉर्मूला। क्या हो गया? एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहां यूज करूंगा इसलिए बता रहा था मैं आपको। देखो ये है योग अपॉन में कुल संख्या, संख्या कितनी है? एन। तो देखो एन से एक एन कट जाएगा, एक तो बचेगा, क्या बचा हमारे पास? एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये फॉर्मूला एवरेज का है, ये फॉर्मूला किसका है? एवरेज का है। और ऊपर वाला फॉर्मूला किसका? योग का है। योग का फॉर्मूला पूछे तो एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और एवरेज का पूछे तो एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एवरेज का फॉर्मूला है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? बताएं मुझे। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, जल्दी बताएं मुझे, फॉर्मूला लगा दो फटाक से। जल्दी। कितना आया? एन की वैल्यू कितनी है भाई? एन की वैल्यू यहां पर 5 है। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, यही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो पुट कर दो 5, 5 और 1 6 का होल स्क्वायर बटे 4। तो 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। काट दो इसको, 9 5 45 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 आएगा, 46 नहीं आएगा, 45 आएगा, ठीक है ना। 45 आएगा, ठीक है। कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। पैंतालीस आएगा भाई, 45 सही है, वेरी गुड। देखो दोबारा देखो, कितनी बोली मैंने? प्रथम कितनी है? ये 5 है। प्रथम कितनी है? 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है ये बड़ा, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एन की जगह पे 5 पुट कर दो, 5, 5 और 1 6 का स्क्वायर बटे में 4, 5 6 का स्क्वायर 36 होता है, बटे में 4 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 9 5 45। तो 45 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है मोहित आपका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला इसने? प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ऐसे ही बोल सकता है लैंग्वेज में, मेरी बात ध्यान से समझना। ये इसको ऐसे ही बोल सकता था, ऐसे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है ना। ये मत सोचना भाई सर ने तो ये कराया ही नहीं है, मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं। ये तो हर कोई कर देता है, लैंग्वेज में फंसता बच्चा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल देगा, जैसे अगले क्वेश्चन को कैसे बोल सकता है, और कैसे बोल सकता है अगले क्वेश्चन को? ऐसे भी बोल सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके बोल सकता है। ये ऐसे 12 का क्यूब का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज। फटाफट जल्दी आंसर दें, फटाफट जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई संदीप कुमार, आपका बिल्कुल सही है, यू आर राइट। एन कितना है यहाँ पर? एन हमारा 12 है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों? एन इंटू
n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। ठीक है, पुट कर दो 12, ठीक है, 12 और 1 13 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। 12 13 का स्क्वायर 169 बटे में 4, काट दो इसको, 4 तिये 12, 4 तिये 12 गुणा में 3 गुणा में 169 करेंगे तो 507 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 507। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। यही आया है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रथम से रिलेटेड। और संख्या कौन सी होती है? और होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है, सम हमने पढ़ ली, विषम हमने पढ़ ली, इवन पढ़ लिया, ओड पढ़ लिया, नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया है, वर्गों का पढ़ लिया, घनों का पढ़ लिया। अगला है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी बताएं मुझे, और मुझे यह भी लिख के बताएं कमेंट में कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 5। जल्दी। हाँ भाई, आ रहा कुछ? अरे सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 2 3 5 7 और 11, पहली 5 अभाज्य संख्या यही है। 2 3 5 7 11। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? संख्याओं का योग अपन में कुल संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग अपन में कुल संख्या। बहुत बढ़िया भाई मोहित कुमार, आपका सही है। देखो, अब मार्केट के अंदर प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। इसलिए मैंने पूछा था आप लोगों से, एक अभाज्य संख्या नहीं होती दोस्तों, ये बात ध्यान रखें आप सभी। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, न तो भाज्य होती न अभाज्य होती, न तो प्राइम नंबर होता न कंपोजिट नंबर होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है ना। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर। 1 से 50 तक होती है 15, और 50 से 100 तक होती है 10। टोटल कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सबको जोड़ दो, सबका साथ सबका विकास अपॉन में कुल संख्या, ठीक है, जोड़ दो। 10 और 7 17 28 बटे में 5, तो 5.6 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना उत्तर आ जाएगा दोस्तों? 5.6, ठीक है। ये कई बार पेपरों में पूछ चुका है, ठीक है, कई बार पेपरों में पूछ चुका है ये, ठीक है, ध्यान रखना। कर लोगे ना? सिंपल है बिल्कुल। आगे देखो, पढ़ो इसको। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। शॉर्टकट नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है। और फॉर्मूला क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं बनता। फॉर्मूले कब बनते हैं? कुछ न कुछ उनके पीछे लॉजिक हो। जैसे प्राइम नंबर है, अब सम संख्याओं में क्या लॉजिक हुआ? डिफरेंस सेम था। विषम संख्या में डिफरेंस सेम था, नेचुरल नंबर में डिफरेंस सेम था। मगर ये क्या है कि कहीं से भी निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कोई डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। योग जब वो आपसे पूछता है तो योग भी नॉर्मल तरीके से करना पड़ता है, और हमेशा याद रखनी पड़ेगी कितनी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है।
आप नेट पे भी गूगल पापा को कहोगे कि गूगल पापा जी हमें सभी प्राइम नंबरों के बताओ, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर बताओ, तो वहां पे एकदम पूरी टेबल आ जाएगी आपके सामने, ठीक है, ध्यान रखना। तो संख्याओं का योग अपन में कुल संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, 10 होगी मेरे ख्याल से, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 10, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे 10 से भाग करें तो आंसर हो जाएगा 12.9। तो क्या आंसर हो जाएगा 12.9। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में? सबको जोड़ना पड़ेगा और एवरेज नॉर्मल तरीके से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो अंतर 1 का है, यहाँ पर 2 का हो गया, 2 का हो गया, आगे 4 का हो गया, 2 का हो गया, ठीक है, 4 का हो गया, 2 का हो गया, फिर 4 का हो गया, यहाँ पर 6 का हो गया। कोई लॉजिक नहीं बन रहा भाई, अदरवाइज तो फॉर्मूला बना देते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी मार्केट में फॉर्मूले हैं ना योग के, वो इस फॉर्मूले से बनते हैं। n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये आपको मैं फॉर्मूला एपी में सिखाऊंगा। जितने भी फॉर्मूले बने हैं सम विषम प्राकृतिक सारे इन्हीं फॉर्मूले से बने हैं। नन ऑफ दीज नहीं आएगा, पेपर में भी दिखाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, ध्यान रखना। आपको नहीं आता तो नन ऑफ दीज थोड़ी होगा भाई, कोशिश करते नहीं, नन ऑफ दीज लगा देते हैं, तभी तो मैंने दिया था नन ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है ना भाई, कर लोगे? हो जाएगा ना। ये थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दोबारा बता देता हूं सारी बातें जो जो हमने पढ़ी अब तक। आज हमने जो काम किया है वो प्रथम से कोई संख्या होती है उसके ऊपर काम किया है, ठीक है ना, प्रथम से। देखो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है जिसका फॉर्मूला योग का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। एवरेज का फॉर्मूला बनाना है तो संख्याओं का योग अपन में कुल संख्या, ठीक है। कई बार पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। देखो एक तो ये नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक पीडीएफ के तौर पे आपके, जो देखो अभी तो नोट्स में आ रहे हैं, आपने देखा वो नोट्स में आ रहे हैं, एक्सरसाइज में मिलेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप के, ठीक है, वो भी आप करके देख सकते हो। बाकी यही क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखता है आप कर सकते हो, आपका क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, इतना बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, योग अपन में कुल संख्या, तो इनका योग बटे में कुल संख्या की तो n से n कट जाएगा, तो n प्लस 1/2। तो फॉर्मूला हमारा, इसने बोला कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, n का वैल्यू 25 से पुट कर देंगे, 25 और 1 26 बटे में 2, ठीक है ना। प्रथम 75 की बात करता है, 75 प्लस में 1/2 ऐसे करके बोलता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? 47, n की वैल्यू क्या है 47, ठीक है। उसके बाद हमने बात की सम संख्याओं की, हमने बात की सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो योग औसत, ये तो योग का फॉर्मूला, औसत का कैसे बनेंगे, योग बटे में कुल संख्या, n से n कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1। जितनी आपको संख्या बोले उसमें आपको एक जोड़ देना है, ठीक है, जितनी आपको संख्या बोले उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। प्रथम 51 बोला तो उत्तर 52 आएगा, प्रथम 41 बोला उत्तर क्या आएगा, 42 आएगा, समझ गए बात। प्रथम 25 बोला उत्तर 26 आएगा, सिंपल सी बात है। जब सम की बात करे, ठीक है, जब सम की बात करता है तो क्या करना है, उसमें सम की बात करे तो एक जोड़ना है, ठीक है। विषम की बात करें तो n हमारा वही होता है। देखो अब विषम की बात आई, योग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछे संख्या, जब आपसे एवरेज पूछे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे में कुल संख्या, n से n कट जाएगा तो n हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, प्रथम n विषम संख्याओं की बात करता है तो हमारा फॉर्मूला n ही होता है, क्या होता है, n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, ठीक है, n की वैल्यू 40, n की वैल्यू क्या आएगी 60। नेक्स्ट 21 विषम संख्याओं का औसत पूछा इसने, 21 प्रथम 21, फॉर्मूला क्या होता है n, हमारा आंसर वही हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 1 से 100 तक 50 सम होती है, 50 विषम होती है, 101 तक 50 सम होती है, 51 विषम होती है, 1 से 50 तक 25 सम होती है, 25 विषम होती है, ठीक है। एक बोलता है प्रथम 50, मतलब n का वैल्यू क्या है वहाँ पर 50 ही है। प्रथम 100 बोलता है तो n का वैल्यू क्या है हमारा 100 ही है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद
ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 1 से 100 बोला तो n हमारा आधा आधा हो जाएगा, और प्रथम 100 बोला तो n हमारा 100 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा सम का आएगा और ऐसे क्या आएगा, विषम का। उसके बाद वर्गों की बात करें, वर्गों का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला लगा देना है। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्यूब का पूछा, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये योग का फॉर्मूला होता है। फिर मैंने इसको खोल दिया और बाद में इसको सोल्व किया तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा घनों का है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बात करता है प्राइम नंबर की, तो प्राइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमेशा याद रखना। प्राइम नंबर कहाँ से शुरुआत होती है, 2 से शुरुआत होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ये, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है, साथ के साथ सम भी होता है। ठीक है, इवन नंबर भी होता है, ये बात ध्यान रखना, इवन भी है और साथ के साथ क्या है, प्राइम भी है। ठीक है, दोनों का काम करता है ये। 1 से 10 तक की बात करता है, तो 1 से 10 सबको जोड़ना पड़ेगा आपको और अपॉन में 10 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये था आपका आज के जो हमने क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे किससे रिलेटेड किए हैं, कोई भी संख्या प्रथम से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, प्रथम से शुरू होती है। ठीक है, जब प्रथम से शुरू हो तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। सम है तो सम का बताया, इवन का बताया, ओड का बताया, नेचुरल नंबर का बताया, नेचुरल का स्क्वायर का बताया, नेचुरल का क्यूब का बताया मैंने आपको, और साथ के साथ प्राइम नंबर का भी बताया। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।